कन्या राशि के जीवन में आर्थिक बजट सन 2024 में एक रूपरेखा तैयार हमने किया है, जिसके माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कि कब कौन से तारीख को हमारे पैसे आएंगे और कब कौन सी तारीख को हमारे पैसे कहां पर जाएंगे। इस बात को हम समझने जा रहे हैं। मोटी मोटा कैसा रहेगा आपका सन 2024 आर्थिक रूप से, इस बात को भी हम समझने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य जो बेस होगा वो शनि, राहु और गुरु, जो कि लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह होते हैं, वो होगा। साथ ही साथ जो आपके वित्त मंत्री बनते हैं अर्थात भगवान शुक्र देव, इनकी जो ट्रांजिट होगी, इनकी जो गोचरी स्थिति होगी, इसके आधार पर हम समझने जा रहे हैं कि वास्तव में धन की स्थिति कैसे और कितनी परिपूर्णता से कन्या राशि के जीवन को प्रभावित करती है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके द्वितीय जो धन भाव के अधिपति बनते हैं, यही बनते हैं शुक्र देव, जिसे द्वितीय कहा जाता है। इसके हिसाब से 12 फरवरी तक, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर के 12 फरवरी तक धनु राशि पर ये विद्यमान होंगे, अर्थात आपके कन्या राशि से ठीक चतुर्थ भाव पर शुक्र देव विद्यमान होंगे। चतुर्थ भाव वो स्थान होंगे जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य हमारे पूर्ण कराते हैं। इस समय पर कुछ मानसिक शांतियों की अभिवृद्धि आपके जीवन पर हो सकती है। धन को लेकर के यदि कोई विचार मन में है तो ये समय हो सकता है 12 मई तक वहां पर आपको शांति प्राप्त हो, लेकिन धन आगमन अभी नहीं हो रहा है। जैसे ही 12 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक का डेट जाएगा, इसी समय पर ये मकर में रहेंगे। मकर में रहेंगे, इसका मतलब एक घर आगे चले गए और शुक्र आ गए मकर में। बता दें आपको, कन्या राशि के जीवन में जो शुक्र देवता है, आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है, क्योंकि ये आपके भाग्य के अधिपति होकर जब पंचम भाव पर जाएंगे, इसका मतलब हमारे मन के मुताबिक कोई कार्य इस समय पर धन से संबंधित हो सकते हैं, कोई कार्य बन सकते हैं। पैसे कहाँ जाएंगे इस बीच में, तो आपके बच्चों पर आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। पंचम भाव चूंकि शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी बाजार का होता है, वहां पर आप अपने धन इन्वेस्ट कर सकते हैं या धन लगा सकते हैं। ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। जैसे ही ये 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय होगा, इस टाइम पर ये कुंभ में रहेंगे। कुंभ मतलब कि शुक्र देवता आ गए आपके छठे भाव पर। धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से इसे अच्छा संयोग मानेंगे, क्योंकि धन के स्वामी का प्राप्ति स्थान पर आना, दोनों का कॉम्बिनेशन आप मिला दीजिए तो धन प्राप्ति का एक संयोग आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, इस समय पर हमें सतर्क भी रहनी होगी, क्योंकि यही शत्रुओं का होता है। आपके विरोधियों के द्वारा आपके धन के मार्ग को अवरुद्ध भी किया जाएगा, परंतु आप अपने साहस और परिश्रम के बल पर इसे जीत पाते हैं। स्वास्थ्य पर अभी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा स्वास्थ्य जनित परेशानी यहां पर आ सकती है। लेकिन यहां पर इनको सपोर्ट मिल जाता है शनि का। शनि और शनि अर्थात आपका कर्म, कितना भी प्रॉब्लम रहे उसके बाद भी आप अपना साहस, अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे, जिसके द्वारा इस समय पर आपको धन की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ अवस्था में मिलती है 31 मार्च तक। अब जैसे ही 31 मार्च से 24 अप्रैल का डेट आता है, उसी समय पर यही शुक्राचार्य एक घर आगे बढ़ जाएंगे और पहुंच कहां जाएंगे, मीन में। मीन अर्थात कन्या से 7वें घर पर। इस समय पर व्यापारिक दृष्टिकोण से यह बहुत अनुकूल समय हो गया। आपको अपने व्यापार से धन की प्राप्ति हो पाती। यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो दसम भाव से दसम भाव होने के कारण नौकरी में भी अच्छी खासी धन की वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कोई प्रमोशन इत्यादि का योग भी आपको इस समय पर देखने को मिल जाए। अब जैसे ही होता है 24 अप्रैल से लेकर के 29 मई का समय, इस समय पर होगा क्या, ये पहुंच जाएंगे मेष में। मेष मतलब कि आपके अष्टम भाव पर वीनस रहेंगे, तो धन की प्राप्ति का जो मुख्य सोर्स होगा, गुप्त कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। ऐसा कोई धन प्राप्त हो सकता है जो हमने सोचा तो था, लेकिन वो किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं गुप्त कार्यों को ही प्रदर्शित करता है। इस समय पर अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी पर आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी अष्टम पे आए हैं। इस समय पर हमें ध्यान भी रखना होगा कि कहाँ मुझे धन देना है और कहाँ मुझसे धन लेना है। यदि आपके पैसे कहीं पर फंसे हुए हैं, काफी लंबे समय तक से वहां से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, ये समय हो सकता है जब तक मेष में रहेंगे 29 मई तक। हाँ, 29 मई तक के। अब 29 मई के बाद क्या होगा, 29 मई से लेकर के 12 जून का समय, इस समय पर ये वृषभ में चले जाएंगे। मतलब कि आपके धन के स्वामी जो शुक्र हैं, वो आपके नवम भाव पर रहेंगे। इस समय पर हमारे सोचे हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आपके पिताजी के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी बड़े वर्ग के द्वारा आपको सपोर्ट मिल सकता है। कहीं आप काम कराना चाहते हैं, उस कार्य में निरंतर बाधाएं आ रही हैं, आपको भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। भाग्य का सपोर्ट आप किसे मानेंगे, मान लीजिए हमने 100 रुपए का कार्य किया है और हमें बदले में
में 101 रुपये प्राप्त हुआ या 200 रुपये प्राप्त हुआ, फिगर हो सकता है अपने कर्मों के अनुरूप। यहाँ पर भाग्य की प्रबलता यहाँ देखने को मिलती है, मतलब जितना हमने कार्य किया उससे बढ़ करके हमें धन की प्राप्ति होना ये वृषभ में देखने को मिलेगा। फिर जैसे ही 12 जून से लेकर के 7 जुलाई का डेट आएगा, यही शुक्रदेव आपके दशम पे चले जाएंगे। अब दशम पे जाना इनका अच्छा हो गया। अच्छा क्यों हो गया? क्योंकि धन के स्वामी कर्म में जा रहे हैं, मतलब हमारे कर्मों का प्रतिफल हमें मिलेगा। हमने जो कर्म किया है, जो हमने मेहनत किया है, उसका 100% हमें प्राप्त होगा। शुक्र स्वयं धन के कारक है, अर्थात कैरियर से धन की वृद्धि होगी। कोई ऐसे कार्य आपके हो सकते हैं जहां पर आपने बहुत लंबे समय तक सोचा है, उस पर कार्य भी किया है, लेकिन वो काम आपका पेंडिंग हो गया है, वहां से आपको धन रिकवरी नहीं हो पा रहा। ये समय हो सकता है कोई बड़े पैसे आपको यहाँ पर दिला जाए, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर सिर्फ काम बनने की संभावना ज्यादा है। बड़े पैसे मिलने की संभावना तो जब होगी जब ये शुक्र एक घर आगे पड़ जाएंगे, अर्थात इनकम भाव पर चले जाएंगे। इनकम भाव पर कब जाएंगे? तो ये 4 ये हो गया। तो 7 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई का जो समय होगा, ये आपके लिए बड़े धन लाभ का सोर्स बनाएगा। इसका मुख्य कारण ये होगा कि धन के स्वामी लाभ भाव पर जाएंगे, अर्थात धन लाभ का संयोग। एकादश भाव वो स्थान है जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप हमें सफलता दिलाती है, या ये समझिए कि हमारे मन में जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं के अनुसार हमें धन की प्राप्ति कराना इनका परम कर्तव्य है। और साथ में जा रहे हैं आपके इनकम भाव पर, अच्छी खासी इनकम की बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम कराना चाहते हैं, वहां से आप इनकम चाहते हैं, शुक्र आपको सपोर्ट करेंगे। अब यही नहीं, जैसे ही 31 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त का डेट आता है, तब यही चले जाएंगे सिंह में, मतलब आपके 12वें घर पर आपके शुक्र चले गए। यहाँ पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर हमारे धन व्यय हो सकते हैं, कोई बड़ा हमारा धन खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटल से जुड़े हुए भी खर्चे हो सकते हैं। हाँ, लेकिन एक तरफ से, दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय होगा, क्योंकि 12वां घर हमारा इन्वेस्टमेंट है। आप ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं, आपको वहाँ पर से धन प्राप्त होने की संभावना बनती है। 12वां घर कहीं ना कहीं आपको विदेशों से जोड़ता है, विदेश में जुड़ा हुआ आपका कार्य है, या फिर आप वहां से जुड़ा हुआ कोई आयात निर्यात संबंधी काम करते हैं, ये वीनस आपको पैसा निकाल करके दे पाएंगे। इसके बाद फिर 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर को समझते हैं तो कन्या में चले जाएंगे। अब देखिए कन्या में आ गए, मतलब आपके अपने राशि पर ही शुक्र आ गए, मजबूत हो गया आपका। लेकिन कन्या राशि पर जब शुक्र आते हैं तो इसे नीच का भी माना गया है। इस समय पर आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, और यकीन मानिए धन के स्वामी लग्न पर आ रहे हैं, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, और उसके अनुरूप आपको सफलता भी प्राप्त कराएंगे, अर्थात आपको धन भी दिलाएंगे, क्योंकि शुक्र जिस भाव पर जाते हैं उस भाव को सुंदर बनाते हैं। आप अपने आप पर खर्च कर पाएंगे, आपको कपड़े खरीदने हैं, कोई गहने खरीदने हैं, कुछ भी आपका कार्य हो सकता है, वहाँ पर आपको धन दिला सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके अपने राशि पर ही रहेंगे। उसके बाद फिर 8 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का जो डेट रहेगा, इस समय पर तुला में रहेंगे। तुला मतलब कि धन के स्वामी धन भाव पर आ गए। ये समय सर्वाधिक उपयुक्त समय रहेगा। इस समय पर हम वो कार्य कर पाते हैं जो मुझे वास्तव में करना है, अपने पैसों से जुड़े हुए कोई बड़े डिसीजन आप ले सकते हैं। इस टाइम पर बैंक में आपके आने जाने इस समय पर बढ़ सकते हैं। हो सकता है इस समय पर आपको धन जमा कराना चाहें, या आपके संचित धन में यहाँ पर वृद्धि होने की संभावना काफ़ी बनती है। कोई मांगलिक कार्य यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि धन के स्वामी धन भाव पर होंगे। एक बहुत अच्छी परिपूर्णता आपको देखने को इस समय पर मिलेगी। जैसे ही 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर का डेट आएगा, यही वृश्चिक में चले जाएंगे, मतलब कन्या राशि से ठीक तीसरे भाव पर शुक्र का आगमन हो जाएगा। यहाँ कोई एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के तहत आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। मतलब ये समझिए कि मान लीजिए आप कुछ खरीद रहे हैं, तो खरीदने के लिए हमें मान लीजिए एग्रीमेंट करना है, तो वहाँ पर लाभ हो सकता है। यदि आप अपनी नौकरी, अपने बिजनेस से संबंधित कोई काम कराना चाहते हैं, तो कोई एक अच्छा आपके लिए अनुबंध हो सकता है। आपके भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई यात्राएं आप करेंगे, जिस यात्रा के द्वारा आपको कोई एग्रीमेंट फिक्स होगा, वहां से आपको धन का लाभ इस समय पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद फिर 7 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक का जो समय होगा, इस समय पर धनु राशि पे रहेंगे, अर्थात कन्या राशि से ठीक चतुर्थ भाव पर ही रहेंगे। फिर से वही प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य बन सकता है। प्रॉपर्टी बेच करके आप इनकम चाहते हैं, आपको इनकम दिलाएगा, या फिर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपके पैसे प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। माता के द्वारा भी यहाँ पर लाभ की संभावना बनती है। फिर जैसे ही 2 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर का डेट आएगा, यही मकर में चले जाएंगे। मकर में चले जाएंगे मतलब आपके पंचम भाव को फिर से ये जागृत करा जाएंगे, अर्थात हमारे सोचे हुए कार्य, धन से जुड़े हुए जो मामले हैं, बहुत कुछ वहाँ पर निपटेंगे, और कुछ बड़े धन का सोर्स हमारे जीवन पर, हमारे मन पर यहाँ पर उपस्थित होगा। और यकीन मानिए जब हमारे नवम के स्वामी पंचम पर इनका ट्रांजिट होता है, एक अच्छा राजयोग बनाता है, जो आपको 2024 में ही देखने को मिलेगा। अब
समझते हैं बड़े ग्रहों में जो हमारे राहु देवता हैं, तो राहु आपके सप्तम भाव पर है। बिजनेस के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, आपके करियर नौकरी के दृष्टिकोण से ये साल बहुत कुछ आपको दिला सकता है, बहुत सफलता दिला सकता है, क्योंकि राहु जब सप्तम भाव पर बैठते हैं तो बहुत अधिक बढ़ोतरी कराते हैं। एक वृद्धि का एक बहुत बड़े सोर्स माने गए हमारे राहु देवता। हालांकि हमें प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन राहु वो बौछार है जो हमने अब जब तक अपने जीवन में नहीं देखा है, शायद 2024 में वो देखने को आपको मिल सकता है आर्थिक तौर पर। अब देवगुरु बृहस्पति को समझते हैं, तो बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर है। इनका विशेष प्रभाव तो आपको तब मिलेगा जब 1 मई सन 2024 को यही आपके धन मतलब आपके भाग्य भाव पर चले जाएंगे। अर्थात काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर धन भाव को रिप्रेजेंट करता है, और स्वयं गुरु देवता जो कि भाग्य के कारक हैं पहुंच जाएंगे आपके नवम भाव पर। एक अच्छी खासी धन की स्थिति आपकी बन सकती है मई महीने से लेकर पूरे 2024 के अंत में। चाहे आपकी परिकल्पना कितनी भी ऊंची हो, उस धन को प्राप्त कराने में ग्रह गोचर आपका सपोर्ट पूर्ण रूप से करेंगे। फिर समझते हैं शनि देवता को। शनि आपके छठे घर पे बैठे हैं। शनि देवता स्वयं प्राप्ति स्थान पर बैठे हैं, और माना कि शनि देवता प्राप्ति स्थान पर बैठ के, छठा भाव हमारे संघर्षों का होता है, हमें कई प्रकार से संघर्ष दिला रहे हैं। लेकिन भाई 2023 समाप्त हो गया, अब सब 2024 का आगमन हो चुका है, और 29 मार्च 2025 तक शनि देवता आपके इसी छठे भाव में रहेंगे। हमें संघर्ष तो दिलाएंगे, लेकिन सोचिए जरा कि यही प्राप्ति का स्थान है, अर्थात प्राप्ति की संभावना भी जो हमने अब तक नहीं सोचा है, जो हमें अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, वो सन 2024 में दिला सकते हैं। ये है शनि देवता का एक सबसे बड़ा रोल, जो कि राजा को रंक और रंक को राजा बना देने का सामर्थ्य यदि किसी एक ग्रह के पास है, शनि देवता है। और शनि देवता सीधे आपके छठे भाव पर है, जो आपके नौकरी में विशेष सफलता कारक होता है, आपके मेहनत का प्रतिफल दिलाते हैं। अर्थात ये साल एक बड़े पैगाम को लेकर के आया है, एक बड़ी उपलब्धि को लेकर आया है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब समझते हैं उस उपाय को, जो उपाय के माध्यम से हम अपने आर्थिक संपन्नता को और अधिक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सप्तमेश आपके शुक्र हैं। माता लक्ष्मी जी का ध्यान सुमिरन करना कभी मत भूलिए। आपके वित्त मंत्री बनते हैं शुक्र देवता, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके धन की वृद्धि होगी। अब इसमें आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त के जो मंत्र होते हैं उसका पाठ करना, मंदिर में खीर बना करके शुक्रवार के दिन वहाँ पर भोग अर्पण करना, दूसरों को बांटना, और अंतिम में स्वयं खा लेना आपके धन की वृद्धि कारक होगा। दूसरों को परफ्यूम दान करना, जो परफ्यूम इत्र होता है उसमें शुक्र का प्रभाव होता है, ये भी आपके आर्थिक जीवन को मजबूत और परिपूर्ण बनाएगा। कुल मिलाकर के शुक्र की स्थिति को आपने समझा, और इस 2024 को समझा, जो आर्थिक बजट के रूप में आपके विधाता ने, हमारे ईश्वर ने आपके जीवन में प्रदान किया है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।